हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू विल ऑल्सो बी डूइंग वेल देयर। तो शुरू करते हैं आज हम एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक की सबसे पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो सेंटेंस बनाने से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं। यूजुअली लोग डायरेक्ट सेंटेंस बनाने से शुरू कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेंटेंस बनाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि सेंटेंस जब हम डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं उन्हीं सब बेसिक चीज़ों के बारे में जिनसे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी और आप बेसिक को बहुत अच्छे समझते हुए चलोगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है लेटर। लेटर को हिंदी में कहते हैं अक्षर। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो ए से जेड तक 26 होते हैं। ए बी सी डी ई इस तरीके से करते हुए जेड तक ये 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स को 26 इंग्लिश के लेटर भी कहा जाता है और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी इंग्लिश के लेटर्स की। अब बात करते हैं हम वर्ड की। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड एक्चुअल में होता क्या है? ये अक्षरों का एक समूह है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। कलेक्शन ऑफ लेटर होने के साथ साथ उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए और मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर उसका कोई क्लियर मीनिंग है तभी वो वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मैंने कलेक्शन ऑफ लेटर लिखा है। कलेक्शन ऑफ लेटर में देख रहा हूँ ए पी पी एल ई। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, क्योंकि एप्पल का एक मीनिंग है जिसको हम सेब कहते हैं और इसीलिए एप्पल मीनिंगफुल है और इसीलिए एप्पल एक वर्ड भी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन अगर हम एप्पल के ही जो लेटर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ई को मैंने सबसे पहले लिखा, फिर एल को मैं यहाँ लेके आ गया, फिर डबल पी, फिर ए। अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो वो अल्पा समथिंग बनता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। और जब क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है इसलिए वो वर्ड भी नहीं है। इसलिए अल्पा का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए वो वर्ड नहीं है, जबकि लेटर्स वही हैं। तो इसलिए जब कभी भी कोई वर्ड होगा वो क्या होगा? लेटर ऑफ कलेक्शन होगा, उसका कोई मीनिंग होगा। और जब लेटर ऑफ कलेक्शन का यानी कि अक्षरों का जब जोड़ होगा जिसका कोई अर्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम वर्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। देखिए, वाक्य जो बनता है वो शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। इसको हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, जिसका कोई एक एकदम क्लियर स्पष्ट मीनिंग होता है। इसका क्लियर मीनिंग होता है तभी वो सेंटेंस बन पाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नदी का पानी तालाब में बह रहा है। अब क्योंकि हमने पढ़ा नदी का पानी तालाब में बह रहा है, अब नदी का पानी तालाब में बह रहा है, इसको पढ़ते ही समझ में आता है कि हाँ कहीं कोई नदी है, वहाँ से पानी तालाब में जा रहा है, तो इसलिए वो समझ आता है। अब क्योंकि उसकी सेंस बन पा रही है इसलिए वो सेंटेंस है। अगर इसकी सेंस नहीं बनेगी, इन्हीं वर्ड्स के ऑर्डर को अगर हम चेंज करें, इन्हीं शब्दों के अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे और फिर पढ़ के देखेंगे, अगर उसकी सेंस बन पाएगी तो वो सेंटेंस होगा, और अगर उसकी सेंस नहीं बन पाएगी तो फिर हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए, पढ़ के देखते हैं। है का में रहा बह नदी पानी तालाब। अरे कितना फनी सा लगता है का में रहा बह नदी तालाब पानी। कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया। और जब कुछ समझ नहीं आया तो क्या सेंटेंस होगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस जो बनता है किस चीज़ से बनता है? सेंटेंस बनता है शब्दों के समूह से जिसका एक स्पष्ट अर्थ होता है। तो अभी हम समझ लें कि अब हम आए थे यहाँ तक सेंटेंस तक। तो हम कैसे आए? हम लेटर्स के जोड़ से हमने शब्द को बनाया और शब्दों के जोड़ से हमने सेंटेंस को बनाया। ठीक है, यहाँ तक की हमारी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।